मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना, शायद अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, पहले तो इंडिया ही आए थे ना, उस वक्त भी पाकिस्तान इतना बुरा नहीं था। कोई भी गेंद फेंक दीजिए, आप आउट स्विंग फेंक दीजिए, बाबर आजम आउट है, इन स्विंग कर दीजिए, बाबर आजम आउट है, आप यॉर्कर कर दीजिए, बाबर आजम आउट है, आप बाउंसर डालिए, बाबर आउट है, आप स्लोवर डालिए, बाबर आजम आउट है, आप रिवर्स कर दिए, बाबर आजम आउट है, आप ऑफ ब्रेक डालिए, बाबर आजम आउट है, लेग ब्रेक डालिए, बाबर आउट है, गुगली डालिए, बाबर आजम आउट है, दूसरा डालिए, बाबर आजम आउट है, टॉप स्पिन कीजिए, फ्लिपर कीजिए, स्लो बाउंसर कीजिए, सीमर लगाइए, कटर्स लगाइए, कुछ कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। इससे ज्यादा ढीठ और बेशरम प्लेयर दुनिया में कभी नहीं होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 51 नहीं आया इसका। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है तो उसका नाम है बाबर आजम, या फिर ये कहें फ्लॉप आजम, या फिर आप सब जानते हैं काहे का किंग। जी जो आ रहा है वो बजा के जा रहा है। इनका जो आप सेकंड इनिंग में इनकी बैटिंग देखो ना, इतनी क्लूलेस बैटिंग है, इतनी क्लूलेस बैटिंग है, समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या है। जिम्बाब्वे, जिम्बा, नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे कभी अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर लिया हो? पूरा मैच इसने वॉच करा है बस बैठ के। जी मुझे तो ये लगा बल्कि कि जो आपस में इनके वो है ना, कप्तानी मैं करूंगा, मेरी एस्पिरेशन है, मेरा फलाना है, और मैं तो बाबर आजम एक यंग प्लेयर थे और वनडे क्रिकेट में भी अच्छा करते थे, तो तब मैंने भी कहा था कि क्या बाबर आजम फैब 4 में आ गए हैं या फैब 5 हो गया है। यार आज तो उनको आ जाना चाहिए था, उनके तो 900 हैं सिर्फ। और दूसरी बात यह है, ये अपनी गिले शिकवे, अपनी रंजिशें, अपनी कप्तानी मैं करूंगा, तू कप्तानी नहीं करेगा। अरे यार ये 90s में अगर उनके साथ हुआ था ना, तो उनके पास तब प्लेयर भी थे, मतलब एक के पीछे दूसरा खड़ा होता था, भले वो चाकू लेके खड़ा होता था। नाहिद राणा, इससे पहले जिसका नाम नहीं सुना किसी ने, उसने इनको भगा भगा के मारा। इसकी पेस नहीं खेली जा रही भैया। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है ना, 150 की बॉलिंग खेलते हैं हम, तो हमारे पास तो बड़े फास्ट बॉलर हैं, खुद के बॉलर भागते हुए स्पिनर बन चुके हैं। बांग्लादेश ने किया उनके साथ, मतलब एक टेस्ट वो जीत चुके और दूसरा खड़े हैं कि बॉस अब कल का दिन उनके सामने है, और जिस हिसाब से 6 ओवर में रन मार दिए 37 रन, वो ये बता रहा है कि बॉस आप खतर है। और कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये देख रहा था कि कल जब 26 पे 6 था, और 26 पे 6 से लिट्टन और मेहंदी ने जो पारी खेली, मतलब पाकिस्तान के तोते जो आप बोल सकते सब खोल दिए। आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। एक जमाना था जब बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती थी। एक जमाना था जब कहा गया था कि फैब 4 में नया नाम बाबर आजम का है। लेकिन फिर वक्त बदला, दौर बदला, और आज हाल यह है कि 616 दिन हो गए हैं, 32 पारियां हो गई हैं, बाबर आजम के बल्ले से एक अर्धशतक नहीं निकला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो चुकी है और बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 185 रन का टारगेट है। और एक बार फिर पाकिस्तान के फ्लॉप आजम बाबर आजम 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना पाए। और अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। आए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस के बाद, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जिसको वो अपनी तरफ से किंग कहते हैं, बाबर आजम, उनकी गंदी परफॉर्मेंस के बाद इंडियन मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, बाबर आजम का मजाक उड़ा रहा है, और कुछ इंडियन एंकर्स ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को लिटन दास से भी सीखना चाहिए कि किस तरह अपनी टीम के लिए खेला जाता है। इंडियन एंकर्स का ये कहना है कि पाकिस्तानी जो बैटर हैं बाबर आजम, कभी भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जब उनकी टीम को उनकी ज़रूरत हुई। मज़ीद इंडियन एंकर विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम जो है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस उन्होंने आज तक नहीं दी जितनी गंदी परफॉर्मेंस वो अब दे रहे हैं। मज़ीद इंडियन मीडिया और विक्रांत गुप्ता का इस बारे में क्या कहना है, देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट पे। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना, शायद अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, पहले तो इंडिया ही आए थे ना, उस वक्त भी पाकिस्तान इतना बुरा नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान पार्टीशन के बाद कुछ प्लेयर जो यहां से उधर गए थे वो अच्छे प्लेयर थे भाई। अब्दुल हफीज कार, ये अच्छे प्लेयर थे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी एम्बैरेसिंग या इतना लो मतलब वो गिरे हो। आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता। अब तो जो आ रहा है वो बजा के जा रहा है। इनका जो आप सेकंड इनिंग में इनकी बैटिंग देखो ना, इतनी क्लूलेस बैटिंग है, इतनी क्लूलेस बैटिंग है, समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या है। इवन कप्तान शाद मसूद आज जब बैटिंग कर रहे थे था, उनमें एक वो दिख रहा था कि यार थोड़ा जल्दी बैटिंग करना, थोड़ा तेज रन बनाने। एक वक्त होता था पाकिस्तान में, बहुत खराब पाकिस्तान पहले भी खेली है, पाकिस्तान ने बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट दिए हैं, पर पाकिस्तान ना कभी लैक ऑफ स्टार्स जो बोलते हैं ना, कभी ऐसा नहीं कि उनकी टीम में हम बोलते थे कि स्टार्स नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज इस पाकिस्तान टीम में अनफॉर्चुनेटली, मतलब आप अपने मन को कैसे मनाओगे कि आप मैं जाके ग्राउंड में जाके मैच देखूं? मेरा ये मानना है कि जब आज की जो टीम है
वर्सेस आज से 3-4 साल पहले जब बाबर आजम कप्तान और कोविड के बाद, भाई उनके पास फिर भी नाम हो गए प्लेयरों के। देखो बाबर आजम का नाम था, रिजवान का नाम हुआ, अफरीदी का नाम था, नसीम शाह का नाम था, बल्कि नाम बनने शुरू हुए। मुझे तो ये लगा बल्कि कि जो आपस में इनके वो है ना, कप्तानी मैं करूंगा, मेरी एस्पिरेशन है, मेरा फलाना है। और मुझे याद है यार, मैंने आई थिंक आज ही के दिन, आई थिंक अगस्त का महीना था, इंग्लैंड में इनकी सीरीज चल रही थी, तो बाबर आजम ने रन बनाने शुरू किए थे। और ये दौर है, आपको याद होगा, जहां पर जो रूट 100 नहीं बना रहे थे, तो बाबर आजम एक यंग प्लेयर थे और वनडे क्रिकेट में भी अच्छा करते थे। तो तब मैंने भी कहा था कि क्या बाबर आजम फैब 4 में आ गए हैं या फैब 5 हो गया है। यार आज तो उनको आ जाना चाहिए था, उनके तो 900 हैं सिर्फ। और दूसरी बात यह है, ये अपनी गिले शिकवे, अपनी रंजिशें, अपनी कप्तानी मैं करूंगा, तू कप्तानी नहीं करेगा। अरे यार, ये 90s में अगर उनके साथ हुआ था ना, तो उनके पास तब प्लेयर भी थे, मतलब एक के पीछे दूसरा खड़ा होता था, भले वो चाकू लेके खड़ा होता था, पर जो चाकू लेके खड़ा होता था वो बड़ा प्लेयर ही होता था। सो पॉइंट इज कि अब ना उनके पास वो नाम है ना प्लेयर है। इससे ज्यादा ढीठ और बेशरम प्लेयर दुनिया में कभी नहीं होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 51 नहीं आया इसका। शाहीन अफरीदी को बाहर करवा दिया, नसीम शाह को बाहर करा दिया। अब वो दोनों तेरे से बेटर बैटिंग करते हैं। ये जिम्बाब्वे, जिम्बा, नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे कभी अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर लिया हो? पूरा मैच इसने वॉच करा है बस बैठ के जी। पहले में 0 डक पे आउट था, दूसरी इनिंग में भी डक पे आउट था, ये कैच छोड़ गई थी इसकी। उसके बावजूद इसको निकाला नहीं गया और शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया। उसके बाद 31 रन, उसके बाद आज 11 रन। नाहिद राणा को देख के पसीने छूट रहे थे। पहले स्पिन पे एक बार एलबीडब्ल्यू होते होते बच गया, फिर अपनी जबान कर रहा था। आज इसकी सारी हंसी निकल गई थी। जो ये ड्रामे कर रहा था ना, विराट की कॉपियां कर रहा था पहले, कि भाई विराट की तरह मैं कॉपी कर लूं, मैं भी अपना स्लेजिंग कर लूं। स्लेजिंग करेगा ये स्लेजिंग करेगा, बताओ। नाहिद राणा, इससे पहले जिसका नाम नहीं सुना किसी ने, उसने इनको भगा के मारा। इसकी पेस नहीं खेली जा रही भैया। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है ना, 150 की बॉलिंग खेलते हैं हम, तो हमारे पास तो बड़े फास्ट बॉलर हैं। खुद के बॉलर भागते हुए स्पिनर बन चुके हैं और पेस खेली नहीं जा रही। इसको बॉल ही नहीं नजर आई भाई, इसको बॉल ही नहीं नजर आई बाबर आजम को। ये यूं ही करता रहेगा। ये इसकी शक्ल से पता चल रहा था कि मैं अब गया तब गया। ये दागते लहो, मैं छो रहा हूं, खुद दागते लहो ना। इसके ठुड्डे पे फ्लैंक किक मारी ना शोएब अख्तर ने अपने टूटे हुए गोडों के साथ। आप देखिएगा, अब घुटनों में इंजेक्शन मार के। तो ये ऐसा प्लेयर है जिसको अब आप प्लेयर नहीं कह सकते। इसने अपनी कप्तानी के चक्करों के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया, इन डिनायल रहा। प्लस मैं क्यों बाबर आजम को इतना आजकल क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बिकॉज उसका रीजन ये है, भाई तेरे पास कप्तानी रही इतने सालों साल, कप्तानी तेरे पास थी, तो खुद तो तेरे से खेला नहीं जाता और तूने कोई नया प्लेयर आने नहीं दिया। आज ये मैच पाकिस्तान वैसे तो साइकोलॉजिकली हारी चुकी है। बाबर आजम के लिए एक मुंह पे चपेड़ मारी आज लिट्टन दास ने कि बेटा खेला ऐसा जाता है। मैंने लिट्टन दास का दास बनना चाहिए बाबर आजम को। सुबह उठ के उसको चाय पिलानी चाहिए, चाहे वो चपेड़े मारे उसके मुंह के ऊपर। सीखना चाहिए इससे कि कैसे निडरता से और संघर्ष कर बैटिंग होती है। बांग्लादेश आया और जो बांग्लादेश ने किया उनके साथ, मतलब एक टेस्ट वो जीत चुके और दूसरा खड़े हैं कि बॉस अब कल का दिन उनके सामने, और जैसे हिसाब से 6 ओवर में रन मार दिए 37 रन। वो ये बता रहा है कि बॉस आप खतर है। और कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये देख रहा था कि कल जब 26 पे 6 था और 26 पे 6 से लिट्टन और मेहंदी ने जो पारी खेली, मतलब पाकिस्तान के तोते जो आप बोल सकते सब खोल दिए। राहुल जी, मतलब बहुत ये अनएक्सपेक्टेड चल रहा है इस सीरीज में या एक्सपेक्टेड चल रहा है? थोड़ा तो सरप्राइजिंग है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि यार वो जो पहले टेस्ट मैच में हुआ वो बस एक एबरेशन था, तो बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने दोनों ने ये बता दिया है कि जो पहले टेस्ट मैच में था वो ऐसा कुछ एबरेशन नहीं था। बांग्लादेश हमसे यानी पाकिस्तान से बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है। और जब अपनी बारी आती है पाकिस्तान की, इस मैच में भी आप देखो 100 रन उनके, एक विकेट गिरा था 100 रन पे, उसके बाद 274 पे ऑल आउट हो जाते हैं। सामने वाली टीम 26 पे 6 थी, 262 बना के चली जाती है। पर आज जो इन्होंने किया वो तो खैर, मतलब आप सोचो कितनी बड़ी हार होगी बांग्लादेश से आप अपने घर पर। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करें, सोशल मीडिया वो कोकून में रहता है। उनके सोशल मीडिया पे एक रिवाज बन गया अपनी टीम को गाली देने का। उससे क्या होता है, उनके प्लेयरों पे इतना दबाव आता होगा, वो हैंडल नहीं करते। दूसरा, राहुल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे जो मैंने देखे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स गुटबाजियां तो वही कराते हैं। आपने इंडिया से बराबरी करते हो, इंडिया से मुकाबला करते हो और अपनी बेइज्जती कर। अभी यार अब जैसे मैं कैसे समझाऊं, इंडिया है जैसे फॉर एग्जांपल, हम यूएस को तो नहीं कह सकते ना, यूएस हमारे से बताओ भाई यूएस इज यूएस, इंडिया इज इंडिया। सिमिलरली आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। तो हम कहते हैं मैं नहीं जुड़ूंगा, क्यों मना करते हो? उनको पता है गंदगी हो रखी है, तो फिर मैं जाऊंगा तो फिर। और दूसरी बात यह है कि वहां पर मैंने देखा है, सब अपने 3-3 महीने की बात है। और सबसे बुरा जो है ना, जो मर्जी सिस्टम हो राहुल, अगर अरशद नदीम
इंस्पाइट ऑफ सिस्टम आ सकते हैं ना, इनके क्रिकेटर भी इंस्पाइट ऑफ सिस्टम आ सकते हैं। एक जमाना था जब बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती थी। एक जमाना था जो कहा गया था कि फाफोर में नया नाम बाबर आजम का है। एक जमाना था जब बाबर को विराट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ से ऊपर रखने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन फिर वक्त बदला, दौर बदला और आज हाल यह है कि 616 दिन हो गए हैं, 32 पारियां हो गई हैं, बाबर आजम के बल्ले से एक अर्धशतक नहीं निकला। कोई भी गेंद फेंक दीजिए, आप आउट स्विंग फेंक दीजिए, बाबर आजम आउट है, इन स्विंग कर दीजिए, बाबर आजम आउट है, आप यॉर्कर कर दीजिए, बाबर आजम आउट है, आप बाउंसर डालिए, बाबर आउट है, आप स्लोवर डालिए, बाबर आजम आउट है, आप रिवर्स कर दीजिए, बाबर आजम आउट है, आप ऑफ ब्रेक डालिए, बाबर आजम आउट है, लेग ब्रेक डालिए, बाबर आउट है, गुगली डालिए, बाबर आजम आउट है, दूसरा डालिए, बाबर आजम आउट है, टॉप स्पिन कीजिए, फ्लिपर कीजिए, स्लो बाउंसर कीजिए, सीमर लगाइए, कटर्स लगाइए, कुछ कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। मतलब बाबर का मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार आखिरी बार जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस दौर में बाबर आजम ने शतक लगाया था। गजब कहानी यार, उस दौर में शतक लगाया था जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। बाबर आजम जिनके बारे में कहा जाने लगा है कि जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है तो सबसे पहले हथियार डालने वालों का जिसमें नाम आता है वो नाम बाबर आजम का होता है। बांग्लादेश के सामने पहले मैच में 0-22, जिसमें 22 भी कैच ड्रॉप होने की वजह से थे, और दूसरे मैच में 30 और 11, और उसका असर यह है कि पाकिस्तान अपने घर पर एक और हार के बेहद करीब है, बेहद करीब है। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है तो उसका नाम है बाबर आजम, या फिर ये कहें फ्लॉप आजम, या फिर आप सब जानते हैं काहे का किंग। जी हां, पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर को किंग कहते हैं, लेकिन ये कौन से किंग हैं अब दुनिया को पता है। सबसे बड़ा भर्ती घोटाला पिछली 16 पारियों में बाबर आजम एक बार भी टेस्ट क्रिकेट में 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, और अब एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो चुकी है और बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 185 रन का टारगेट है। और एक बार फिर पाकिस्तान के फ्लॉप आजम बाबर आजम 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना पाए और उन्होंने एक चौका लगाया और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए। यानी कि बाबर आजम, जिन्हें कुछ महीने पहले तक कहा जाता था कि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, भाई काहे के बल्लेबाज हैं, वो पाईजान कहां से आते हैं बाबर आजम? ये इनको बैटिंग करनी आती है, क्या करना आता है इनको? पहले ने कहा जाता था कि भाई ये वनडे और T20 में टेस्ट वाला क्रिकेट खेलते हैं, और अब तो टेस्ट में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, और एक बार फिर इनके फ्लॉप होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को भी हारने की कगार पर खड़ी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इंडियन मीडिया और ख़ास तौर पे विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हुआ था तब भी पाकिस्तानी टीम जो है वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी जितनी गंदी परफॉर्मेंस आजकल पाकिस्तानी टीम दे रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार पीसीबी है? क्या इसका जिम्मेदार कैप्टन है या प्लेयर जिम्मेदार हैं? देखते हैं कि कल जो मैच होगा, लास्ट डे है कल मैच का, क्या बांग्लादेश ये मैच आसानी से जीत जाएगा या बारिश जो है वो पाकिस्तान को ये मैच हारने से बचा लेगी और सीरीज हारने से बचा लेगी? देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।